हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी एंड आज हम लोग स्ट्रेट लाइन का सेंट्रॉयड माने केंद्रक और इन सेंटर दोनों के बारे में, अंतः केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से कागज़ और कलम उठा लीजिए और इसको ध्यान से देखिए। काफ़ी सारे बच्चों को ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो यूज़ होता है, नॉलेजमेंट भी रहता है, ध्यान नहीं रहता है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए ये काफ़ी यूज़फुल है। इसको ध्यान से देखना, थोड़ा सा पॉज कर करके देखना, स्किप मत करना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके, हाँ, डेफिनेशन आपको बोर्ड में डेफिनेशन हमने लिखा है। तो जहाँ पर किसी भी ट्रायंगल्स की, है ना, ट्रायंगल्स कौन सा होगा, जहाँ पर कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं। जनरली अपन इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। जहाँ पर ट्रायंगल्स के मीडियंस आकर मिलती है, सारी मीडियंस, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड बोल देते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो नॉर्मल डेफिनेशन लिखो, द पॉइंट एट विच द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट इज कॉल्ड द, क्या करेंगे, मीडियंस, सॉरी, सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल। इट इज द पॉइंट where all three medians of triangles cross each other is known as centroid. और median क्या बोलता है? A median is a line from a center of the middle of the opposite side. तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और उसका वर्टेक्स लिखना पड़ेगा। मान लो एक ट्रायंगल हम लेते हैं ABC, A का वर्टेक्स हम x1 y1 दे देते हैं, B का वर्टेक्स x2 y2 और C का वर्टेक्स x3 y3 दे देते हैं। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल की रचना करते हैं। आप लोग भी ट्रायंगल की रचना कीजिए और ABC, A का, B का, C का। तो अब BC का मिड पॉइंट क्या होगा, AC का मिड पॉइंट क्या होगा, ये सब का मिड पॉइंट क्या होगा, तो उसको हमको देखना है। तो आप लोग भी मेरे साथ बनाते चलिए और ध्यान से उसको ट्रायंगल से कंस्ट्रक्शन कीजिए। ओके, हाँ, ABC द ट्रायंगल एंड द वर्टेक्स ऑफ ABC x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। अब जैसे कि यहाँ से हमने मीडियम डालता है अपोजिट साइड, ये वर्टेक्स A से हमने साइड BC, जो भी वर्टेक्स है उसके अपोजिट साइड हम क्या करेंगे, एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, ठीक। अब मीडियन जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वही तो सेंट्रॉयड है, ठीक है। अब हम चलिए ड्रॉ करते हैं, आप लोग करिए मेरे साथ। एक इसको नाम देते हैं D, ओके, A से डाले। अब इसको हम नाम देते हैं क्या, D के बाद आता है क्या, E, ठीक है। और C से हम नाम करते हैं क्या, मीडियम, C से D E F, ठीक है। अब देखिए ये जो है यही आपका क्या है, सेंट्रॉयड। तो इसको हम निकट करते हैं DEF, इसके बाद होता है G। तो जनरली हमको जो फार्मूला निकालना है, ये निकालना है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, यही तो निकालना है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं ना, I इक्वल टू 1 3 और कितना होगा 1/3 बाहर निकाल देते हैं xi, या 1/3 समेसन I इक्वल टू 1 to 3 और yi। ये हमको फॉर्मूले को ड्रा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट किसका निकालेंगे, BC का मिड पॉइंट कहाँ पर है, D पर। तो D का हो जाएगा भैया x2 प्लस x3 अपॉन 3, ठीक है, नहीं 2, और यहाँ लिख देते हैं ना, यहाँ पर कच्चा हो जाता है। D का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2, करेक्ट। D का हो गया है ना। और E का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, x1 प्लस x3/2 एक्चुअल में, और y1 प्लस से छोटे क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। छोटे क्लास में, अगर आप लोग छोटे क्लास में हैं, जो भी आपको, तब बेस आपको अच्छा रखना है ताकि आगे की क्लास में उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, क्लियर हो। ये कितना होगा, x1 प्लस x2
ये पढ़े हैं, और y1 प्लस y2/2। अब एक चीज मेरे को बताओ, आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा, विभाजन सूत्र। तो ये जो है ना AD, इसको G पर क्या आ रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। बस अब आपको क्या लगा देना है, वही फार्मूला लगा देना है, M1 M2 वाला याद आ रहा होगा, कौन सा, x का M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन कितना था, ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल बताना, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये है और ये है D। तो A और D को G जो है 2:1 में डिवाइड करता है। तो बस आपको यही फार्मूला लगाना है और आंसर लेकर आना है, जो फार्मूला होगा वही आंसर, मतलब यही आपको फार्मूला इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो हम DE तो क्या रखते हैं, D का कितना है, चल लगाओ, 2, D का क्या है, x2 प्लस x3 अपॉन 2, ये हो गया M1 x2 प्लस M2 x1 कितना है, अपॉन M1 प्लस M2, तो कितना हो जाएगा, 2 + 1। अब ये 2 और 2 से कैंसिल हो गया, तो ये बचा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, फिनिश। यही तो था, है ना, मैंने ये G जो है AD लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है ना, तो हमने इसका निकाल लिया, अब y का निकाल लो, 2y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 2 + 1, तो 2 2 कैंसिल हो गया, y1 पहले लिख दो, y2 प्लस y3 अपॉन। यही है आपका फार्मूला, हमने एक लाइन को निकाला, इसको आप करते हैं तो भी वही निकलेगा। ठीक है, क्योंकि इसका मिड पॉइंट आपने निकाला है, B का निकाल लो और C का निकाल लो सेंटर। ठीक, चलिए जल्दी से कॉपी करिए इसको, बस यही फार्मूला है। चलिए इसको उतार लीजिए जल्दी से, और इस फार्मूले को हम जितने भी जेई, कभी मैंने अप्रैल सेशन के जेई PYQs कराया, तो सारे क्वेश्चन स्टेट लाइन में कुछ क्वेश्चन इन सेंटर और सेंट्राइड से भी पूछा गया था। तो अभी हमारी रेगुलर की क्लास चल रही, हमने इसको और यूट्यूब में अपलोड करने का इसलिए वो किया कि ताकि जनरली बच्चों को सेंटर और इन सेंटर में दिक्कत होती है, और ये जेई में और क्लास में तो भाई है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को पसंद लाइक करके शेयर करना है दोस्तों को।